दोस्तों नमस्कार। मैं कक्षा 10वीं की परीक्षा पास नहीं कर पा रहा हूँ। इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? यदि आप 10वीं की परीक्षा पास नहीं कर पा रहे हो तो आपको ये करना है कि सभी विषय के आपको अलग अलग कॉपी बनाना है। ठीक, अलग अलग कॉपी बनाने के बाद आपको ये देखना है कि मैं किस विषय में कितने प्रश्न याद किया। एक पार्ट से एक पार्ट सभी के कंप्लीट करना है। और यदि आप लगातार फेल हो रहे हैं, पास नहीं कर पा रहे हैं, आप हार मान लिए हैं, तो उसका एक ही उपाय है कि आप अपने व्याकरण, हिंदी भाषा को फिर से समझें, शब्दों के अर्थ सब समझें। और इसके नीचे वाले कक्षा जो है, या फिर आप पास होते गए हैं और वहाँ जाके अटक चुके हैं। क्यों? आपको भाषा का ज्ञान नहीं है, प्रश्न का ज्ञान नहीं है। जब तक आपको प्रश्न का ज्ञान नहीं होगा आप उसका उत्तर सही नहीं लिख सकते हो। क्योंकि जो प्रश्न समझ सकता है वही उत्तर लिख सकता है। हर चीज़ को याद करके लिखना और पास होना, याद करके मेरिट में आना, याद करके मेरिट में आना, जिला में आना और राष्ट्र स्तर तक आना, देश स्तर तक आना, याद करके आने की अपेक्षा आप उसको समझ करके यदि आप पढ़ने का प्रयास करते हैं तो निश्चित रूप से दुनिया में आपको 10वीं कक्षा पास होने से कोई नहीं रोक सकता। क्या करके? समझ करके। हम कैसे समझेंगे? आप शब्दों के अर्थों को समझ के समझना है, शब्द बनाना सीखना है, पढ़ना सीखना है। इसके बाद फिर आपको उत्तर देने का प्रयास करना है। पहली कक्षा में हमने क्या पढ़ा था? आपको अच्छे अंक से आप पास हो सकते हो। पुरानी जो किताबें हैं उनको देखो जो हम पढ़ते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, उसमें हमको कभी भी शर्म नहीं करना चाहिए। कहते हैं जिसको आए शर्म उसके फूटे कर्म। यदि ये धंधा में भी एक लागू होता है और शिक्षा व्यवसाय भी है, और शिक्षा खुद का अनुभव भी है, और शिक्षा ज्ञान भी है, और शिक्षा अपने विकास है, परिवार का विकास है, देश का विकास है, सभी का विकास है। तो जिसको आए शर्म उसके फूटे कर्म। यदि हम बड़े हैं या बड़े हो गए हैं और हमसे ज़्यादा होशियार दूसरी तीसरी का कक्षे का बच्चा है, तो निश्चित रूप से हमें उससे भी कुछ ना कुछ सीखना चाहिए, सीखने का प्रयास करना चाहिए। यदि हम उस बच्चे से नहीं सीख रहे हैं या उसको देख के हम नहीं समझ रहे हैं तो हम उससे कमज़ोर हैं। पहले आप ये तो देखो कि मैं दूसरी कक्षा के ये जो 12 खड़ी है, गणित है, दुनिया है, पहाड़ा है, अंग्रेजी है, संस्कृत है, ये विज्ञान है, ये मेरे से बनते, पर्यावरण है, पर्यावरण हमसे क्या बनता है नहीं बनता है, भूगोल है, अर्थशास्त्र और सामाजिक विज्ञान है। तो 10वीं कक्षा भी कोई इतना बड़ा मैटर नहीं है। लेकिन हमारे भारतीय शिक्षा पद्धति और जो स्कूल हैं, पाठ्यक्रम हैं, पाठ हैं, टीचर का भी बहुत बड़ा स्थान है। अधिकांशतः टीचर जो है वो नशा करते हैं, जिसके कारण स्कूल में वो सही शिक्षा नहीं दे पाते और बच्चे को प्रश्न देना पड़ता है कि मैं कक्षा पास नहीं कर रहा हूँ, मुझसे कुछ बन नहीं रहा। इसमें टीचर का भी योगदान होता है, लेकिन टीचर जब सही ढंग से पढ़ाएगा तो फेल कैसे होगा बच्चा? या बच्चे में ऐसी कौन सी कमी है
जिसके कारण वो लगातार फेल हो रहा है, पास नहीं हो पा रहा है। कहीं ना कहीं इसमें शिक्षक का भी रोल होता है, माता पिता का भी होता है कि बच्चा स्कूल में भी नहीं पढ़ता और घर में भी नहीं पढ़ता, ये दोनों जगह नहीं पढ़ रहा है, इसलिए वो किसी को पूछ रहा है या बोल रहा है कि मैं पास नहीं हो पा रहा हूँ। भैया आप पास नहीं हो पा रहे हो तो आप बड़े तो हो गए हो, आपकी आयु 14 या 15 वर्ष की है, तो इतने छोटे तो हो नहीं कि आप समझ नहीं सकते हो। आप अपना समय खुद बनाइए कि मुझे रोज़ जो है 4 या 5 घंटे पढ़ना है। यदि 5 घंटे घर में खुद पढ़ते हो आप और स्कूल में 6 पीरियड पढ़ते हो या 8 पीरियड पढ़ते हो तो आप तो प्रथम स्थान पे पास हो गए। आप समय तो दो, इतना आप समय देना ही नहीं चाहते हो कि मैं पढ़ने के लिए समय दूं या ना। जब आप समय दीजिए तो आप कैसे नहीं पास होंगे, पास होंगे, अच्छे नंबरों से पास होंगे। तो आप खुद पढ़ने का जब प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से अच्छे अंकों से पास होंगे और कभी भी फेल नहीं हो सकते। मेरा वीडियो यदि आपने देखा है, 1 बार देखो, 2 बार देखो, समझ में यदि नहीं आता है तो 3 बार देखो, 4 बार देखो, लेकिन ये वीडियो यदि जो भी देख लेगा तो निश्चित रूप से वह अपने जीवन में कभी फेल होने का प्रयास नहीं करेगा और फेल ना होगा, वो हर कक्षा में पास होगा। तो यदि वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब तो कर ही देना। बस अगले वीडियो में मिलेंगे।